फ्रॉम द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव सरफराज अहमद। सरफराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जबरदस्त परफॉर्मेंस इंग्लैंड में, हाईएस्ट स्कोरर इन द ओडीआई सीरीज फ्रॉम द पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, 60 की एवरेज, कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, इंग्लैंड टूर के हवाले से बात करें तो हम लोगों का पहला टूर था और बड़ी ज़बरदस्त हम लोगों ने तैयारी की। काकुल कैंप से आप स्टार्ट करें तो फिटनेस हमारा बहुत ज़बरदस्त वहाँ पे काम हुआ, फिर हमारा स्किल का कैंप लगा। तो टूर जो बहुत ज़्यादा मुश्किल था और बहुत टफ रहा हम लोगों का। और आपने बताया कि टेस्ट सीरीज हमने बहुत अच्छी खेली, अनफॉर्चुनेटली वनडे हार गए, T20 एक जीते। लेकिन आई थिंक बहुत ओवरऑल आप देखें तो बहुत ज़बरदस्त हमने सीरीज खेली और मैं समझता हूँ कि अभी तक मैंने जितनी भी क्रिकेट खेली, टफेस्ट जो है ना वो टफेस्ट टूर जो है वो कह सकते हैं इंग्लैंड का टूर था। अच्छा, सीरीज मैंने जैसे कि इन द बिगिनिंग मेंशन किया था कि 4-1 से हारे, लेकिन पॉजिटिव्स बहुत थे। हसन अली की परफॉर्मेंस, इमाद वसीम की परफॉर्मेंस, तो ये जो चीज है ऑब्वियसली पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए अच्छी है कि ऐसे कुछ नौजवान खिलाड़ी हैं जो कि सामने आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा साइन है कि जैसे हसन अली को पहली बार मौका मिला इंग्लैंड में खेलने का, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंसेस की। इमाद माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस करता चला आ रहा है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है, जो यंग लड़के आ रहे हैं वो टीम में अपनी जगह बना रहे हैं और अच्छी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। अच्छा, और अब जो आगे जो सीरीज आ रही है वेस्ट इंडीज की, वो पाकिस्तान की रैंकिंग्स के लिए बहुत जरूरी है। हमने क्वालिफाई भी करना है वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन अभी तक एक पाकिस्तान की टीम कॉम्बिनेशन ओडीआई में बन नहीं सकी। तो कितना का एक्सपेरिमेंट करता है पाकिस्तान, क्योंकि ये जो सीरीज आगे आ रही है ये बहुत जरूरी है रैंकिंग्स के लिए? नहीं, जैसे आपने बताया कि बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है हम लोगों की रैंकिंग के लिए। और आई थिंक देखें जो नई सिलेक्शन कमेटी आई है वो बहुत लड़कों को एतमाद दे रही है और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दे रही है। वो कैप्टन को भी कॉन्फिडेंस दे रही है, प्लेयर को भी कॉन्फिडेंस दे रही है। तो उम्मीद है कि जो लड़के सिलेक्ट हुए थे प्रोबेबली इंग्लैंड के खिलाफ, तो मेरे ख्याल से वही ऑलमोस्ट वो टीम को वहाँ पे खिलाएंगे, क्योंकि उनका यही माइंड है कि अब हमने जो भी टीम सिलेक्ट करनी है वो एक लंबे अरसे के लिए टीम सिलेक्ट करनी है। तो आई थिंक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो भी टीम सिलेक्ट होगी तो इंशाल्लाह कंसिस्टेंसी आएगी। तो इंशाल्लाह हमारी जिस तरह टेस्ट की टीम सेटल्ड है, इंशाल्लाह वनडे की टीम भी एक दिन सेटल हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा सरफराज, T20 जबरदस्त परफॉर्मेंस, खालिद लतीफ की वापसी, ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय हिम एज वेल। ओवरऑल पूरी टीम ने हमने देखा बड़ी जान मारी। अब जो एक स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें उमर अकमल की भी जो है वापसी है। डोमेस्टिक में जबरदस्त परफॉर्मेंस, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। कई दफा हमने देखा है कि उन्होंने बड़ी मैच विनिंग इनिंग्स पाकिस्तान के लिए खेली है, लेकिन एक जो उनके सॉर्ट ऑफ उन पे तनकीद की जाती है और जो एक कंट्रोवर्सी उनके सराउंडिंग वो यही है, वो डिसिप्लिन की। यू एज अ कैप्टन, आपका डिसिप्लिन पे क्या स्टांस है? देखिए, अगर आपने क्रिकेट खेलनी है तो आपने डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा और आपने एक अच्छा क्रिकेटर बनना है तो उसको आपने हर चीज को फॉलो करने पड़ेगा, अपने रूटीन को, अपने डिसिप्लिन को, अपने फिटनेस को। तो आई थिंक उमर अकमल की आपने जहां तक बात की वो बड़ी जबरदस्त उसने परफॉर्मेंसेज की डोमेस्टिक में और अपनी परफॉर्मेंसेज बेस पे वो टीम में आया है। तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि अब हमें जो है ना पीछे की तरफ जाना चाहिए, अब हमें आगे की तरफ जाना चाहिए। जिस तरह वो कीन होकर उसने परफॉर्मेंसेज की है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो आने वाली सीरीज है उसमें वो जबरदस्त परफॉर्मेंस करेगा और अपने आप को दोबारा मनवाएगा। बट डिसिप्लिन पे आपका स्टांस जो है वो यही है कि इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा? देखिए, बिल्कुल कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और हमारी टीम मैनेजमेंट का भी और सेशन कमेटी का भी यही है कि डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जिस तरह का आपने ये टूर देखा, इंग्लैंड का टूर था, बहुत मुश्किल था क्योंकि हम लोगों को हर चीज अपनी देखनी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई। जिस तरह के पास में टूर्स हुए हैं कोई ना कोई ऐसा रहा है, चलता रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जिस तरह पीसीबी के मैनेजमेंट ने, मीडिया जिस तरह हैंडलिंग किया गया, सारी चीजें हैंडलिंग की गई। लड़कों को कोई कर्फ्यू टाइमिंग नहीं था। तो आई थिंक लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो इस तरफ ध्यान दे रहे हैं कि कोई डिसिप्लिन का इशू नहीं हो। और जिस तरह का टूर गया आई थिंक जबरदस्त टीम को क्रेडिट जाता है और पूरी टीम मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है इस चीज का। अच्छा, इमाद बट जो है उनको सिलेक्ट किया गया फॉर द T20, मौका नहीं दिया गया और फिर अब इस सीरीज से पहले उनको ड्रॉप कर दिया गया है, इसकी क्या वजह? देखिए, हमाद बट का ऐसा था कि हमने इस टूर के लिए 13 रुकनी टीम अनाउंस की थी। हमारी कोशिश ये थी कि हम वही प्लेइंग 11 बुलाएं जो हमने एक मैच के लिए खिलानी है, क्योंकि टूर छोटा था तो हमने कोशिश की थी कि 13 लड़के बुलाएं कम से कम, क्योंकि एक ही टूर है, उसके बाद जाके टीम अनाउंस करनी है। तो हमाद बट का ये था कि बेसिकली हम रोमान रईस हमारी टीम में था, उसके अनफॉर्चुनेटली जो है उसने डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस उसने बहुत अच्छी की थी, तो अनफॉर्चुनेटली उसका वीजा नहीं लग पाया था, थोड़ा टाइम की छुट्टी वगैरह आ गई थी तो टाइम थोड़ा कम था, जिसकी वजह से बेस्ट पॉसिबल से परफॉर्मेंस कर रहा था हमाद बट। तो आई थिंक हमाद बट का नाम जो है वो मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे की टीम में आ जाएगा। अच्छा सरफराज, T20 डेब्यू एज अ कैप्टन, सिलेक्शन ऑब्वियसली इंजमाम उल हक चीफ सेलेक्टर, कोच भी हैं। एज अ कैप्टन आप क्या कहेंगे कि एक कप्तान की कितनी से होती है सिलेक्शन में, जो एंड में जो टीम खेलती है? क्योंकि अक्सर ये होता है कि तनकीद होती है कि फलाने को क्यों खिलाया, फलाने को क्यों खिलाया,
आप बताइए लोगों को कि एज अ कैप्टन आपकी कितनी से है सिलेक्शन? देखिए, बिल्कुल कैप्टन की से होती है और कैप्टन की से होनी भी चाहिए, क्योंकि इन दी एंड जो है टीम ग्राउंड में उसी लड़ानी होती है और आखिरी में जवाब भी वही होता है। और यहाँ पे इंजी भाई की मैं बात करना चाहूंगा कि इंजी भाई जिस तरह कप्तानों को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की, जिस तरह अजहर से भी बात की होगी, मिर्जा भाई से भी बात की होगी, तो उनका यही है कि यार जो आपको टीम चाहिए आप हमें बताओ, फिर हम बैठ के डिस्कस करते हैं, कोई ऐसी चीज होगी तो बैठ के उस पर बात करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। तो आई थिंक जिस तरह हमारी ये टीम बनी, जिस तरह अभी ये टीम बनी है, तो आई थिंक हम सबकी मुशावरत शामिल थी और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि सबकी मुशावरत शामिल है और सब एक ही पेज में है। जब एक ही पेज में होंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट भी अच्छे ही आते हैं। अच्छा सरफराज, अक्सर हम देखते हैं कि टीम में एक लड़का आता है, ओडीआईज़ का मुसलसल ये एक इशू रहा है, उसको एक आध मैच खिलाते हैं फिर उसको ड्रॉप कर देते हैं। ये जो एक प्रॉब्लम है कि एक कंसिस्टेंट चांस नहीं दिया गया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं टेस्ट टीम क्यों इतनी सक्सेसफुल है कि जी वो कंसिस्टेंटली एक ही टीम खेली जा रही। क्या आपके मुताबिक क्या क्राइटेरिया है एक प्लेयर को सिलेक्ट करने का और फिर उसको रिटेन करने का? देखें, क्राइटेरिया तो ऑब्वियसली यही है कि हमारा डोमेस्टिक में जो परफॉर्मेंसेस करता है उसके बाद जो पाकिस्तान ए टीम में सिलेक्ट होता है और जब वहां पर सिलेक्ट होता है जैसी टीम को जरूरत पड़ती है तो वहां आ जाता है। आपने बात की कि जैसे एक मैच के बाद हटा देते हैं, 2 मैच के बाद हटा देते हैं, तो मुझे नहीं मालूम कि पीछे क्या होता रहा है, हम पीछे की बात करनी भी नहीं चाहिए। अब हमें जो मैंने बात की ना सिलेक्शन कमेटी की, इनका जो माइंड है ना वो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है और इनका यही है कि अब हमने जो भी लड़के सिलेक्ट करने हैं उनको लंबे टाइम के लिए सिलेक्ट करने हैं। कोई एक सीरीज के लिए 2 सीरीज के लिए हमने लड़के सिलेक्ट नहीं करने और जिनको भी चांस देना है तो प्रॉपर मौका देंगे। जिस तरह हसन अली को सिलेक्ट किया गया, जब उसको खिलाया तो एक प्रॉपर मौका दिया गया। तो आई थिंक ये आने वाले यंगस्टरों के लिए भी एक अच्छा मौका है कि जो भी ये लड़का आ रहा है, जैसे बाबर आजम अभी आया है, समी असलम आया, जितने भी लड़के आ रहे हैं उनको एक प्रॉपर मौका दे रही है। तो आई थिंक अच्छा साइन है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए भी और सिलेक्शन कमेटी का भी एक अच्छा फैसला है कि जो भी लड़के ला रहे हैं उनको पूरा मौका देने, तो इससे लड़कों को भी कॉन्फिडेंस आएगा और टीम की जो रैंकिंग में जो आई हुई है, नीचे आई हुई है, तो जब लड़के कॉन्फिडेंस से खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस भी सामने आएंगी। अच्छा, एक जो ये तनकीद है ओडीआई टीम पे कि जी 90s की क्रिकेट खेलते हैं, ब्लॉक करते हैं, डॉट बॉल इशू, आप एज अ प्लेयर हमने देखा है कि आपकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। यू रोटेट द स्ट्राइक, लगता है कि आप हमेशा रन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, गैप्स इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक टीम में अप्रोच जो है ये आपके मुताबिक कैसे? देखें, ये चीज जो आपने बात की कि क्रिकेट अब चेंज हो गई है, हम लोग थोड़ा सा स्लो खेलते हैं, वो बात बिल्कुल सही है और फैक्ट बात है, लेकिन अब चेंज हो गई है। देखें, अब लड़के आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रहे हैं, चीजें आ रही हैं टीम में। जहां तक आपने मेरी बात की तो मेरा खेलने का स्टाइल ही ऐसा है। आप मुझे टेस्ट मैचेस में देख लें, T20 में देख लें, वनडे में देख लें, मैं एक ही अंदाज से खेलता हूं। मैं अटैकिंग करके खेलता हूं, क्या टेस्ट मैच हो क्या वनडे हो। तो मेरी कोशिश ये होती है कि स्ट्राइक को रोटेट करता रहूं। और जो आपने बात की टीम में कैसे आएगा, देखिए आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रही है ये चीजें, इस पे काम हो रहा है कि हमने किस तरह हिट मारनी है, बॉल कौन सा चूज करना है, कि हमने किस तरह एक ओवर में 6 रन 7 रन की एवरेज किस तरह को मेंटेन करना है। तो आई थिंक ये चीज डेवलप हो रही है, कोचिंग स्टाफ इस पे काम कर रहा है, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में ये चीज भी इम्प्रूव हो जाएगी। आप अपनी अप्रोच की बात कर रहे थे एज ए कैप्टन कि आप हमेशा अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। आपके मुताबिक ऑब्वियसली आपने अंडर 19 पे भी कप्तानी की है, अब आप T20 के भी कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटीज हैं, काफी देर से कप्तानी को देखते आ रहे हैं। आपके मुताबिक पर्सनली एक कप्तान के लिए कौन सी वो 3 चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एक टीम को लीड करने के लिए? सबसे पहले तो मेरी नजर में कप्तान का प्लेयर से जो वो उसका ताल्लुक है ना वो बहुत अच्छा होना चाहिए। प्लेयर्स की अंडरस्टैंडिंग कप्तान से बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी ना तो मजा नहीं आएगा टीम खिलाने में। क्योंकि अगर कप्तान एक प्लेयर को वो बात कहे तो प्लेयर्स को वो अंडरस्टैंड करे, और अगर प्लेयर्स को कोई प्रॉब्लम है तो वो कप्तान के पास बिला झिझक आए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आई थिंक अगर कप्तान की प्लेयर से अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे टीम में, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, यार मैंने यहाँ नहीं खेलना, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उसका एक हल निकल आएगा। आई थिंक ये सबसे एक मेन चीज है, कप्तान का जो है ना वो बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए प्लेयर से। दूसरी चीज के कप्तान का जो है वो प्लेयरों पे अपने कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और वही वाली बात है कि कॉन्फिडेंस जब प्लेयर से कप्तान पे होगा तो परफॉर्मेंसेज भी अच्छी आएंगी, खुल के खेलेंगे, किसी चीज का डर नहीं होगा। और जहाँ तक मैंने अभी जो हमने ये जो मैं लास्ट मैच की बात बताता हूँ, तो हमारी लड़कों से हमने यही बात की थी, हमारी टीम मैनेजमेंट ने, कि जिस तरह हम डोमेस्टिक में खेलते हैं हमने इस मैच को भी वैसे ही खेलना है। नहीं देखना कि दुनिया की वर्ल्ड नंबर 1 टीम खेल रही है, क्या उस टीम में 11 बैट्समैन खेल रहे हैं तो 7 बैट्समैन खेल रहे हैं, 4 ऑलराउंडर खेल रहे हैं। हमारा सिर्फ ये एम था कि हमने इनके ऊपर अटैक करना है। हालांकि 6 ओवर में हमारे खिलाफ 60 रन बन गए थे, लेकिन
हमें एक होप थी, हमें पता था कि हमारी बॉलिंग डेप्थ बाकी है, हम इनको पकड़ सकते हैं सर्किल के बाद। और अल्लाह का शुक्र है कि जो प्लान बनाया था लड़कों ने उसी पे बॉलिंग की और उसका रिजल्ट पॉजिटिव थे। कोई दूसरी थॉट नहीं थी कि यार हमने दूसरी चीज नहीं सोचनी। अगर हमने ये हमारे दिमाग में ये भी था कि यार 180-200 बनेंगे ना, तो हमने बनाना है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो है इस डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपका क्या चार्ज है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी जो भी टीम बनी है वो आपके सामने है। ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइकिंग डिसलाइकिंग देखें, जब पाकिस्तान की टीम बनाते हैं तो अगर आप ये सब चीजें देखेंगे तो फिर रिजल्ट फिर उसकी अच्छे नहीं है। यानी कि मेरिट पे जो है वो टीम होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, मेरिट की बात कर रहे हैं तो ये बहुत से लोग जो है ये चीज जानना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। शाहिद अफरीदी के ऊपर बहुत से उनके चाहने वाले हैं, बहुत से उन पर तनकीद करने वाले हैं। आप क्या कहेंगे? अभी रिसेंट जो एक स्टेटमेंट आई कि शायद उनको फेयरवेल एक सीरीज दी जाए, वुड यू से कि अभी भी उनके लिए कमबैक करने का चांस है कि नहीं? देखिए, मेरे नजदीक अगर मैं शाहिद भाई के बारे में बात करूं तो मैं नहीं समझता कि मुझे बात करनी चाहिए। जितना बड़ा उनका नाम है, इतनी परफॉर्मेंसेस उन्होंने पाकिस्तान के लिए की हैं, आई थिंक वो हमारे एक लेजेंड हैं, वो हमारे एक सुपरस्टार हैं और उनको जितना भी क्रेडिट दिया जाए, पाकिस्तान का नाम जिस तरह उन्होंने दुनिया भर में रोशन किया, वो शायद बहुत ही कम प्लेयर्स होंगे जो वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो आई थिंक शाहिद भाई का मैं यही कहूंगा, देखिए बिल्कुल शाहिद भाई अभी फिट हैं, बिल्कुल क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह की आपने बताया कि अभी शायद उनका वो मुझे तो नहीं मालूम कि फेयरवेल का हो रहा है, तो आई थिंक अगर हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है और हम तो वेलकम करेंगे। और हमारी तो यही ख्वाहिश होती है कि जो भी प्लेयर ने पाकिस्तान के लिए अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं वो जब जाए तो अपने पीक टाइम पे छोड़ के जाए। अच्छा, लेकिन सरफराज यहाँ पे हम रिटायरमेंट की बात करें, अक्सर हम देखते हैं अराउंड द वर्ल्ड, आप क्लार्क का एग्जाम्पल ले लें, आप मैकलम का एग्जाम्पल ले लें, खुद से प्लेयर जो है ना जब समझते हैं कि अब हमें जाना चाहिए, हम चले जाए। पाकिस्तान क्रिकेट आप हिस्ट्री भी उठा लें, एक ये इशू रहा है कि एक प्लेयर को जब सब कह रहे होते हैं कि अच्छा जी अब इसको रिटायर कर चाहिए या लगता है कि अब इससे परफॉर्म नहीं हो रहा, तो मेरा कहने का मकसद ये है, मेरा सवाल ये है कि आपके मुताबिक व्हेन डू यू थिंक इज द राइट टाइम कि एक प्लेयर को कब रिटायर होना चाहिए? आप अपना चले, बाकियों का एग्जाम्पल तो अपना दे दे चले। देखिए, मैं तो अभी उस एज पे नहीं पहुंचा कि मैं रिटायरमेंट के बारे में सोचूं। देखिए, ये हर किसी की अपनी अंदर की फीलिंग होती है, हर किसी को अपने आप का अंदर का पता होता है कि वो उसकी बॉडी में कितनी जान है, कितनी वो एफर्ट मार सकता है, कितना अरसा वो खेल सकता है। तो आई थिंक ये जिस बंदे के ऊपर होता है, जो टाइम होता है, वही बता सकता है कि वो कितना खेल सकता है, कितना नहीं खेल सकता। तो आई थिंक ये हर किसी का अपना फैसला होता है और जो बंदा खेल रहा है उसको अपना फैसला खुद ही करना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन मेरे सिर्फ ये सवाल ये था कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका एग्जाम्पल लें तो क्या आप कहेंगे कि जब तक कि मेरी फॉर्म और फिटनेस है, क्या कौन से क्राइटेरिया जो है? देखिए, ऑब्वियसली हर कोई यही सोचता है कि फॉर्म रहेगी, फिटनेस रहेगी तो बंदा सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि आजकल के दौर में आप फॉर्म और फिटनेस के बगैर सर्वाइव, स्पेशली फिटनेस के बगैर तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते, क्योंकि आजकल हर चीज जो है वो फिटनेस से रिलेट हो गई। अगर आपने फील्डिंग करनी है, आजकल आप किसी चीज से बच नहीं सकते। पहले तो ये होता था कि ना कैमरे इतने नहीं होते थे, लोग इतना फॉलो नहीं करते थे, प्रिंट मीडिया था, निकल जाता था। अब ये है कि आपको हर चीज आपकी वॉच हो रही होती है, आपने एक फंबल भी किया तो वो कैमरे में आ जाता है, कोई आप में जैसे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप हुए तो वो आ जाता है। तो अब ये जो फॉर्म और फिटनेस है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है और वही वाली बात है, ये बंदा खुद ही बताता है कि वो कितना अरसा खेल सकता है। मिर्जा भाई को आप देखें, उनके अंदर स्ट्रेंथ है, वो खेल रहे हैं। यूनिस भाई को आप देखें, उनको पता है इतना अरसा उन्होंने क्रिकेट खेली है, इतने सीनियर हैं और अभी तक खेल रहे हैं और अभी तक पाकिस्तान को जिता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये उन पे ही छोड़ देना चाहिए जो इतने अरसा उन्होंने क्रिकेट खेली है। तो आई थिंक उनका अपना फैसला है, जब वो दिल चाहे खेलेंगे। जब